साइंस जमात हश्तों सबक 7 धात और अधात, इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, जदवल मुकम्मल कीजिए। ये जदवल दिया हुआ है, इसमें 2 कॉलम है। पहले कॉलम में धातों की खुसूसियात, दूसरे कॉलम में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। पहला दिया है तार पजीरी, दूसरा दिया है वक्त पजीरी, तीसरा है मौसिल हरारत, चौथा है मौसिल बर्क और पाँचवा है गूंज। इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल होता है उसका लिखना है। जवाब, पहले कॉलम में तार पजीरी, दूसरे कॉलम में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल सोना चांदी के ज़ेवरात, दूसरा है वर्क पजीरी और दूसरे कॉलम में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल वाले कॉलम में एल्युमिनियम की चादरें, गैल्वेनाइज्ड शीट, तीसरा है मौसिल हरारत, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल वाले कॉलम में स्टील और तांबे के बर्तन बॉयलर्स, चौथा है मौसिल बर्क, नेक्स्ट कॉलम में तांबे के तार, पांचवा है गूंज और नेक्स्ट कॉलम में पीतल की अशिया। सवाल नंबर 2, मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए। अलिफ सोना चांदी लोहा हीरा। जवाब, हीरा दिगर तमाम धातें हैं। बे तार पजीरी फोटकपन गूंज वर्क पजीरी। जवाब, फोटकपन दिगर तमाम धातों के खवास हैं। जिम सी यानी कार्बन, बी आर ब्रोमीन, एस सल्फर, पी फास्फोरस। जवाब, ब्रोमीन दिगर तमाम अनासिर ठोस हालत में होते हैं। दाल पीतल कांसा लोहा फौलाद। जवाब, लोहा दिगर तमाम भरत या मखलूत धातें हैं। सवाल नंबर 3, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मुलम्मकारी की जाती है। जवाब, पहला पॉइंट, स्टेनलेस स्टील बेदाग फौलाद लोहे के कार्बन क्रोमियम और निकिल के साथ तैयार की गई मखलूत है। दूसरा पॉइंट, स्टील में लोहे के मुकाबले तांबे में हरारत की इसालियत बहुत ज़्यादा होती है। तांबा यकसा तौर पर और तेज़ी से गर्म होता है और ग़िज़ा जल्द और कम वक्त में तैयार हो जाती है, जिसके बिना पर ईंधन की बचत होती है। इसलिए बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मुलम्मकारी की जाती है। बे तांबे और पीतल के बर्तनों को लेमू से साफ करते हैं। जवाब, पहला पॉइंट, तांबे के बर्तन हवा के साथ अमल करते हैं तो उनकी तकसीद होती है और उनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड का सयाह गिलाफ पैदा होता है। सयाह कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करता है तो बर्तनों की सतह पर कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की तह जम जाती है। दूसरा पॉइंट, लेमू में साइट्रिक तेज़ाब होता है। ये तेज़ाब बर्तनों की सतह पर जमी हुई कॉपर कार्बोनेट की हरी तह को हल कर लेता है और इस तरह बर्तनों का तांबा दोबारा चमकदार बन जाता है। जिम सोडियम धात को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जवाब, पहला पॉइंट, सोडियम फ़िज़ाई ऑक्सीजन के साथ ज़बरदस्त रगबत रखता है। उसे हवा में खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करके फ़ौरन आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। दूसरा पॉइंट, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखने पर यह उसकी तह में चला जाता है और कोई कीमियाई अमल होने नहीं पाता। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से मिलाप न कर सके और कोई हादसा न हो। सवाल नंबर 4, दर्जा झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ धातों को ताक़ुल से बचाने के लिए आप क्या करेंगे। जवाब, ताक़ुल या फरसोदगी से बचाने के लिए धातों की बैरूनी सतहों पर तेल ग्रीस वार्निश और रंगों की तह चढ़ा दी जाती है। धातों की सतहों पर गैर ताक़ुल पजीर धात की तह भी चढ़ा दी जाती है। लोहे पर जस्त की मुलम्मकारी करके उसको फरसोदगी से बचाया जा सकता है। इस अमल के ज़रिए धातों की सतह का
हवा से रब्त टूट जाता है, जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से धातुओं की फरसुदगी नहीं होती। बे, पीतल और कांसे के मखलूत धातें किन किन धातु से बनाई जाती हैं? जवाब, पीतल जैसी भरत तांबा और जस्त से तैयार की जाती है, जबकि कांसा बनाने के लिए टिन और तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। जीम, ताक्कुल की नुकसानदेह असरात बयान कीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, लोहे पर ऑक्सीजन गैस का तामुल होकर सुर्ख माइल गिलाफ जंग तैयार होता है। दूसरा पॉइंट, तांबे की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तामुल होने पर कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की तह बनती है। तीसरा पॉइंट, चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के असर से स्याह रंग सिल्वर सल्फाइड का गिलाफ तैयार होता है। चौथा पॉइंट, धातु की फरसुदगी की वजह से कारों, पुलों, लोहे के जंगलों, आबी जहाज़ों, चांदी के जेवरात और तांबे के बर्तनों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। दाल, रईस धातु के इस्तेमाल बताइए। जवाब, रईस धातु के इस्तेमाल, पहला पॉइंट, सोना, चांदी और प्लेटिनियम का इस्तेमाल जेवरात की तैयारी में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, चांदी का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। चांदी दाफे बैक्टीरियाई खासियत रखती है। तीसरा पॉइंट, सोने और चांदी के तमगे बनाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पॉइंट, प्लेटिनम, पैलेडियम धातें बतौर तमासी आमिल इस्तेमाल की जाती हैं। सवाल नंबर 5, झैल में जंग लगने का तामुल दिया हुआ है। उस अमल के लिए 3 इम्तिहानी नलियों का मुशाहिदा कीजिए और दर्जा झैल सवालों के जवाब लिखिए। ये 3 इम्तिहानी नलियाँ दी हुई हैं, इसका मुशाहिदा करके जवाब लिखना है। अलिफ, इम्तिहानी नली नंबर 2 में कील जंग आलूद क्यों नहीं हुई? जवाब, इम्तिहानी नली नंबर 2 में तेल की तह की वजह से हवा और कील के दरमियान राब्ता टूट जाता है। इस वजह से कील में तकसीदी तामुल नहीं होता और जोश दिए हुए पानी में भी किसी किस्म की गैस मौजूद नहीं है। बस इम्तिहानी नली 2 के पानी में कील को जंग नहीं लगता। बे, इम्तिहानी नली नंबर 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद क्यों हुई? जवाब, इम्तिहानी नली 1 में कील और पानी हवा दोनों के रब्त में है और तकसीदी अमल तेजी से हो रहा है, इसलिए इम्तिहानी नली 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो गई है। जीम, क्या इम्तिहानी नली नंबर 3 में कील जंग आलूद हो गई है? जवाब, इम्तिहानी नली 3 में कील में किसी किस्म की तब्दीली नज़र नहीं आती है। कील अपनी इब्तिदाई हालत में ही कायम रहती है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड इम्तिहानी नली में मौजूद तमाम आबी रतूबत को जज़्ब करके हवा को खुश्क बना देता है। इस तरह कील को जंग आलूद होने से रोकता है। इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। आगे की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।